पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, आओ पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। गणेश चतुर्थी के दिन सभी लोग बप्पा को अपने घर में लेकर आते हैं और खुशियां मनाते हैं। गणेश चतुर्थी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन गणेश भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भादव मास बहुत ही उत्तम माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मनाई जाती है अष्टमी के दिन। उसके पश्चात गणेश चतुर्थी आती है और इसके पश्चात राधा अष्टमी पर राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। सभी उनकी पूजा अर्चना करते हैं जिससे कि उनके जीवन में कोई भी बुराई संकट सब दूर हो जाते हैं। कोई भी पूजा करने से पहले सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। प्रथम पूज्य हैं गणेश जी, सुख करता दुख हरता वाचा विघ्नाशी, सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं, ऐसे हैं गणेश भगवान। तो स्वामी तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस में लिखते हैं, मुनि अनुशासन गणपतहि पूज्यहु शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जाने अनादि जिय जाने, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात विवाह के समय ऋषि मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया था, लेकिन गणेश भगवान तो पार्वती माता के पुत्र हैं, तो उनकी माता पिता का पढ़ने से पूर्व आवाहन करना कैसे संभव है। तो गणेश पुराण में लिखा हुआ है कि गणेश जी अनादि पुरुष है। शिव पुराण के अनुसार पार्वती पुत्र गणेश जी की उत्पत्ति उनकी देह में लगे हुए उपटन से हुई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती को गणेश जी पुत्र के रूप में बहुत ही पुण्यों से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए शिव पार्वती का पुत्र बनने से पूर्व श्री गणेश निराकार प्रणव रूप में भी हैं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के पति हैं और शुभ और लाभ इनके दो पुत्र हैं। सृष्टि के पालन में जब आसुरी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब श्री गणेश उसके निवारण के लिए उपस्थित होते हैं। एक बहुत ही पौराणिक कथा प्रचलित है जिसमें देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को अपने पास संचित अकूत धन का बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया। इस अहंकार से प्रेरित होकर वे भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे निवेदन करते हुए बोले, महादेव, मैं एक भव्य भोज का आयोजन कर रहा हूँ, उसमें देव यक्ष गंधर्व कन्नर सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ। यदि आप और माँ पार्वती भी वहाँ आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भगवान शिव कुबेर के मंतव्य को भाप गए और बोले, हमारा प्रतिनिधित्व गणेश भगवान करेंगे। निर्धारित समय पर गणेश जी पहुँच गए। उनके पहुँचते ही कुबेर से उन्होंने कहा, मुझे भूख लगी है, कृपया भोजन करा दीजिए। कुबेर ने भोजन परोसना प्रारंभ किया। गणेश जी ने सारे व्यंजन एक के बाद एक करते हुए समाप्त कर दिए। देखते देखते कुबेर का कोष समाप्त होने लगा। भोजन समाप्त हो चुका था। गणेश भगवान और भोजन मांगने लगे। अब कुबेर भगवान को घबराहट होने लगी और वह भागकर माता पार्वती के पास पहुँचे। माता पार्वती से बोले कि गणेश भगवान ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया है, मेरे कोष खाली हो चुके हैं, अब आप ही कोई उपाय बताइए, क्योंकि यदि हमारे घर से अतिथि भूखा जाएगा तो मुझ पर से ज़्यादा दरिद्र कोई इंसान नहीं होगा। इस तरह से बोलते हुए माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारा घमंड अब खत्म हो चुका है, अब तुम लंबोदर भगवान को एक लड्डू प्रेम पूर्वक परोसो तो वह अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। कुबेर भगवान ने ऐसा ही किया और गणेश भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर वह गणेश भगवान ने जैसे ही लड्डू खाया उनकी भोजन से तृप्ति हो गई। इसीलिए गणेश भगवान को लंबोदर भी कहा जाता है। धन के अधिपति कुबेर का घमंड नहीं रहा तो सामान्य इंसान की बात ही क्या है। गणेश भगवान की इसीलिए पूजा अर्चना करना सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। जय गणपति बप्पा मोरिया।